रैस की दाल, पहाड़ी चावल, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम भी ठीक है। स्वागत है आप सभी का एक न्यू व्लॉग में। आजकल तो बस वही बारिश भी हो रही है, लेकिन गर्मी भी हो रही है। पसीना आप देख रहे होंगे कि मतलब कैसा हो रहा है। खाना बनाती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और मैं अभी बना रही हूँ खाने में पहाड़ी दाल, पहाड़ी चावल। क्योंकि पहाड़ी चावल किससे बोलते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं, गाँव में बिना केमिकल के वो होते हैं पहाड़ी चावल, वो होती पहाड़ी दाल। वैसे तो सभी दाल सभी चावल वैसी हैं, लेकिन बिना केमिकल के होते हैं हमारे घरों में। तो वो जो है लाए थे घर से, तो वो मैं आज बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं जो है खाना बनाती हूँ और बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है रैस की दाल। रैस बोले तो पहाड़ी दाल होती है। ये एक प्रकार की बहुत ही पौष्टिकता से भरी इस टाइप के दाने होते हैं। जैसे गहत होता है ना, गहत, वैसे ही ये रैस भी होती है। तो ये जो है ना बहुत स्वादिष्ट होती है। और सिर्फ जो है मैंने यहाँ पर रैस की दाल बनाई है। गांव गए थे ना तब लाए थे। देखो, ये देखिए, ये है रैस की दाल। और ये है ना घर के चावल हैं, घर के मतलब पहाड़ी चावल। तो मैं आपको बताती हूँ ये पहाड़ी चावल कैसे होते हैं। देखो, ये ना इस टाइप के ही होते हैं। ये मतलब थोड़ा सा हल्का सा लाल लाल कलर होता है इनमें। ये देखिए, अलग अलग टाइप के चावल होते हैं, पहाड़ी चावल हैं। तो ये बिल्कुल मैंने घर के चावल बना रखे हैं आज। घर की दाल, घर के चावल, और ये रायता है। ये कोई ये घर का मतलब दही तो घर की है, और बाकी खीरा तो बाजार का है। तो ये है रायता, ये है सलाद, खीरे का सलाद काटा हुआ है। और ये है चौलाई की सब्जी। चौलाई होती है ना, आजकल होती है, बाजार में खूब आती है चौलाई। तो ये चौलाई की सब्जी है। देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत होती है आजकल, और आजकल ये हमारे बाज़ार में भी बहुत आती है। तो अच्छी लगती है खाने में। और हरी सब्जी बनाई है, सलाद है, दाल है, रायता है और चावल है। तो चलिए खाना रख देते हैं। रखनी क्यों लाई? तो ये देखो, ये है रैस की दाल, ये घर के चावल, पहाड़ी दाल, खीरा, चौलाई की सब्जी और दही। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं। तो भाई मैं अभी खाना बनाकर आ गई हूँ और मैंने बनाया है दाल चावल, और बच्चे भी अभी आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा कुछ देर थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ। और मैं ये कह रही थी, आजकल जो है बहुत कुछ चल रहा है ना, जैसे कि अंबानी जी के बेटे की शादी, जैसे कि BSNL और जियो, और मतलब ये सब चल रहा है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि जियो के चार्ज प्लान जो है बढ़ गए हैं, तो हम BSNL में जो है अपना सिम पोर्ट कराएंगे। तो BSNL जो है हमारी तो देश की सरकारी कंपनी है, तो उसे हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात आपकी समझ में आती है कि हम सपोर्ट कब कर रहे हैं। हम BSNL का सपोर्ट तब कर रहे हैं जब जो है हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, जो ये लोग हैं, इन्होंने जो है अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए हैं। पहले से नहीं करा हमने, पहले से यानी कि जब जियो फ्री था एकदम, मतलब फ्री, उन्होंने मतलब जियो ने फ्री भी दिया है, जनता को फ्री सेवा भी दी है। उसके बाद जो है उनके प्लान, जो रिचार्ज प्लान थे उनके कम वाले भी थे, तब हमें BSNL याद नहीं आया। तब हमने ये नहीं सोचा कि भाई BSNL हमारी सरकारी कंपनी है, उसे जो है मजबूत करना है। जो मजबूत होगा उसके ग्राहक ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई वो अपने नेटवर्क की सुविधा को अच्छा करेगा, और नेटवर्क में जो है 5G वगैरह ये लॉन्च करेगा, है ना, जब उसके ग्राहक ज़्यादा होंगे। जब उसके ग्राहक कम है तो भाई ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, BSNL की एक बात है कि BSNL हमारे पहाड़ों में कोने कोने में पहुंच रखा है। चाहे नेट की प्रॉब्लम होगी, नेट में देखिए प्रॉब्लम तो होती है पहाड़ों में, जो कॉलिंग होती है वो कॉलिंग की जो है हमारे पहाड़ों में अभी भी BSNL है, बहुत जगह है। हमारे गांव में तो BSNL का टावर है और BSNL ही वहाँ पे चलता है। हमारे घर में सबके पास जियो का सिम है, और मैं ये सोच रही कि एक मैं भी BSNL का सिम ले लूँ। पहले BSNL का था, फिर जो है हमने जियो का लिया था। उस समय सभी ने जियो का लिया था जब जियो ने फ्री कर दिया था। ठीक है, तो अभी जो है हम जियो ही चला रहे हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ एक BSNL का लूँ और दोनों रखूँ, जियो का भी और BSNL का भी। BSNL इसीलिए क्योंकि भाई हमें जो है सरकारी कंपनी है, वो वाकई हमें जो है यूज़ करना है। और जियो इसलिए क्योंकि जियो ने भी हम ग्राहकों को कम फ़ायदा नहीं दिया है, बहुत फ़ायदा दिया है। पहले उन्होंने फ्री में दिया है, उसके बाद जो है कम उनके रिचार्ज प्लान थे। और कोई कहेगा ना उन्होंने लालच दिया, उन्होंने अपने उसमें करने के लिए दिया। भाई ये बिजनेस है, वो करेंगे। अगर हो सके तो कल के दिन BSNL भी अगर ऐसा करेगा तो अभी जो है BSNL के रेट थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है उनके भी, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन और
जो कंपनियों से उनके रेट थोड़ा कम है, और क्या पता उसके दिन कल के दिन ग्राहक बढ़ जाए, वो भी अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दे, तो कोई गारंटी है कि नहीं बढ़ाएंगे, तब क्या करेंगे आप लोग। तो ये है मेरा कहने का मतलब, ये है कि BSNL भी आप यूज़ करो और जियो भी यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि भाई जो सस्ता हो रहा है उसके पीछे भागो, जो सस्ता हो रहा है उसके पीछे भागो, ऐसा मत करो। हमारे घर में जियो की सिम है, और जो हमारे जो वाईफाई है, जो हमने वाईफाई लगा रखा है वो है BSNL का। वो BSNL का क्यों लगाया हमने, जब हमने यहाँ पर जो है वाईफाई लगाया था ना अपने घर में, तो उस समय जो है यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय जो है इस एरिया में जियो या एयरटेल या वोडाफोन ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर, मतलब वाईफाई नहीं था, वो मतलब वाईफाई का कनेक्शन नहीं था, वाईफाई की जो है तारें बिछती है ना, तो वो नहीं था, सिर्फ BSNL का था, सिर्फ BSNL। यहाँ पर 2-4 मतलब घरों में जो है BSNL के लगा रखे थे, तो हमने उनसे बात करी, मुझे जो है जियो लगाने का मन था बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही थी जियो फाइबर हम जो है घर में लगाएंगे, लेकिन जो है जियो हमें मिल नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके जो एरिया में है वो वहाँ पर जो है जियो की लाइनें अभी नहीं बिछी हुई, कम से कम जो है 6 महीने 1 साल लगेगा। तो जब हमने उसके जो प्लान है वो जानने की कोशिश करी, तो वो बिल्कुल सेम ही था, 4000 में वो लग रहा था, और मंथली आपको 600-700 मतलब जिस हिसाब से आप प्लान उसका रिचार्ज प्लान लेते हैं उस हिसाब से आपको पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार अभी तो मतलब इतना काम है घर में, जो है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कितना चाहिए, मतलब 2-2 फोनों में जो है नेट चाहिए होता है, फिर हमें भी देखना होता है, मतलब होता ही है, चाहिए होता है। तो हमने उस समय एकदम से लगा दिया था, वो BSNL का लगाया था हमने, BSNL फाइबर लगाया था। तो उस समय 1-2 महीने तक, 2-3 महीने तक, यानी मैं बोल सकती हूँ कि 5-6 महीने तक हमें प्रॉब्लम हुई, कभी कभी वो कट हो रहा था, कभी कभी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा भाई यार ये ऐसे ही है, जब जियो का आएगा ना तो हम इसे चेंज करा देंगे, ऐसे ही। उसके बाद जो है इस BSNL के उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये देखिए, ये हमारा जो लगा हुआ है ना, ये देखिए, ये है जियो फाइबर, ये इसे बोलते हैं। और इसमें जो है ना 2G आता है, 2G, और एक है 5G और एक है 2G। तो 5G भी चलता है और 2G भी चलता है। अब देखिए BSNL का 5, और इसमें जो है 2G चलता है। देखिए तो 2G जो हमारा चलता है ना वो एकदम बढ़िया चलता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है कि भाई ये नहीं चलता है। जब मैं इसमें जो है वीडियो मतलब वीडियो अपलोड पे लगाती हूँ ना, तो वीडियो अपलोड ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके होता है, मतलब फटाफट। और डाउनलोडिंग पे लगाएंगे तो वो अभी लगाए डाउनलोड पर, अभी जो है तुरंत जो है डाउनलोड हो गया है। तो हमारा जो है ये जो BSNL का जो ये फाइबर लगा है, ये नेट लगा है, वाईफाई ना, ये वाला, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें जो है प्रॉपर नेट मिल रहा है, और कभी जो है जाता भी नहीं है, यहाँ पर जो है जाता भी नहीं। अब हालांकि जो है यहाँ पर जो है और कंपनियों ने भी जो है अपना जो है सेवा देनी शुरू कर दी है, यहाँ पर तार बिछ गए हैं, यहाँ पर जो और घरों में अब सभी लोगों ने ना जो है वाईफाई लगा रखा है घरों में, तो उन्हें जो है जियो लगा रखा है, मतलब सेम उतना ही रिचार्ज प्लान है जितना हमारा है। और हमें अगर प्रॉब्लम होती तो हम उसमें कन्वर्ट करा देते, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए जो है हम BSNL का ही रख रहे हैं। अब हमने उसका लिया है तो हम उसे सपोर्ट ही कर रहे हैं, BSNL जो है फाइबर में, ठीक है। तो सिम हमारे पास नहीं है, तो अब हम सोच रहे कि सिम भी ले चले, एक उसकी सिम ले ले, एक जियो की रखें। लेकिन जियो का जो है मैं उसमें चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि भाई जियो ने भी जो है बहुत ही अच्छे हमें जो है, और जियो के जो रिचार्ज प्लान है वो और जो रिचार्ज प्लान है उनसे तो सस्ते ही हैं, जो कंपनियां हैं और कंपनियां हैं उनसे तो सस्ते हैं, लेकिन BSNL से थोड़ा महंगा है, और सबसे सस्ता तो BSNL है। और जियो का आपको पता है कि जियो के नेटवर्क और जो स्पीड वगैरह होती है वो मतलब अच्छा है, प्रॉपर है। तो भाई हमारे घर में तो वाईफाई है, तो मुझे तो नेट का कोई मतलब ही नहीं है भाई, मैं नेट किसी का जो मतलब सिम से जो है नेट को वो करूँ, यूज़ करूँ, हम तो वाईफाई से ही यूज़ करते हैं नेट को। हाँ, कॉलिंग की बात है तो कॉलिंग तो BSNL भी अच्छा देगा यहाँ पर शहर में, और भाई जियो भी अच्छा देगा। आप पहले ये देखिए कि भाई आपके एरिया में क्या प्रॉपर करके काम करता है, चाहे वो नेट की स्पीड हो, चाहे वो कॉलिंग की हो। कॉलिंग की भी कभी कभी क्या होता है ना, कॉल कट करके बात होती है, इसका मतलब है यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। लेकिन हम रहते हैं शहरों में, तो यहाँ पर शहरों में जो है सभी की मतलब नेटवर्क अवेलेबल है, चाहे BSNL का हो, चाहे जियो का है, चाहे किसी का भी है। पहाड़ों में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भाई अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं BSNL कंपनी को, हमने भी सपोर्ट किया है, हमारे घर में BSNL फाइबर है, और अब हम सिम भी ले लेंगे। लेकिन जो है जियो ने भी जो है हमें बहुत कुछ दिया है, जियो को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और कंपनी से सस्ता है। और मैं जियो का भी हम रखेंगे, जियो का भी यूज़ करेंगे और BSNL का भी यूज़ करेंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आप अपने एरिया के हिसाब से अपना जो है सिम को चूज़ करिए, वाईफाई फाइबर है इनको जो है अपने एरिया के हिसाब से चूज़ करें। हमने तो हमारे एरिया में तो BSNL काम कर रहा था उस समय, तो हमने BSNL का लगाया, और अगर जियो उस समय होता तो हम जियो का ही लगाते। और अभी जो है बच्चे आने वाले हैं मेरे, उनका खाना वाना खिलाती हूँ। और तो चलिए फिर बाय बाय, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।